हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आज आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बताने वाली हूँ। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो हमारा है उसके बारे में मैं क्या आपको बताऊंगी। जैसे हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के 1773 का जो हमारा रेगुलेटिव एक्ट है इसके बारे में बता दूंगी। और प्लस हमारा 1781 का जो हमारा संशोधन अधिनियम था। एक एक करके ऐसे मैं वीडियो बनाऊंगी, छोटी छोटी, ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं। लेकिन हाँ, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा उसी के बारे में मैं बस आपको बताती जाऊंगी। लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा जाएगा, मान लो होगा जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा बस वही चीज़ मैं आपको बता दूंगी। एम लक्ष्मीकांत की बुक है, इसी को मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगी। पहले तो एक हमारी डेट दी गई है 1608। 1608 के बारे में क्या बताया गया है कि 1608 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी हमारी, वो भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। और फिर इसके बाद में एक डेट हमारी दूसरी दी गई है 1600। 1600 में क्या बोला गया है कि 1600 में जो हमारी महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, मतलब जो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी ना, उन्होंने चार्टर एक्ट को साइन करके दिया। चार्टर एक्ट के साइन करके दे दिया कि हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर एक्ट साइन करके दिया कि तुम जाओ, यानी इंडिया में व्यापार करो। फिर इसके बाद ये बोला गया है कंपनी अभी तक, मतलब 1765 के पहले, 1765 के पहले तक कंपनी सिर्फ व्यापारिक कार्य देखती थी, मतलब सिर्फ बिजनेस, ट्रेड करती थी और कुछ भी नहीं। फिर हमारा 1765 में क्या हुआ, 1765 का जो हमारा बक्सर का युद्ध हुआ था, तो उसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा इनके दीवानी अधिकार ले लिए। दीवानी अधिकार में राजस्व संबंधी और दीवानी दोनों 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 चीज़ें थी, ठीक है। फिर इसके बाद में ये बोला गया कि यहाँ तक जो कंपनी, अब मान लो इसने क्या किया कि 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा इसके दीवानी और राजस्व अधिकार ले लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। पहले क्या थी, सिर्फ ये व्यापारिक कार्यों तक सीमित थी। अब ये राजनीतिक क्षेत्र के अंदर आने लगी, तो क्षेत्रीय क्षेत्रीय शक्ति यहाँ से बनने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी यहाँ से क्षेत्रीय शक्ति बनने लगी। ये हमारा इसमें बताया गया है। फिर ये बोला जा रहा है कि हमारा यानी 1858 यानी 1857 का जो हमारा विद्रोह हुआ था ना, उसको एक सिपाही विद्रोह भी बोला जाता है। तो सिपाही विद्रोह में क्या हुआ, जब सिपाही विद्रोह हो गया तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, ब्रिटेन ताज था ना, ब्रिटेन ताज ने इंडिया का पूरा जितना भी था सिस्टम अपने हाथों में ले लिया 1858 के बाद में। और ये कब तक बना रहा है, मतलब जो ब्रिटिश ताज ने अपने अंडर ले लिया, तो यहाँ से सम्राट का शासन बोला जाता है, यहाँ से हमारा सम्राट का शासन चलने लगा। ये कब तक चलता रहा हमारा, ये 15 अगस्त 1947 तक चलता रहा। ऐसी जब हमको स्वतंत्रता मिलनी, मैंने सोचा कि अगर मुझे स्वतंत्रता मिल जाएगी तो हमको क्या होना चाहिए, एक हमारे पास एक खुद का संविधान होना चाहिए। कैसा संविधान होना चाहिए, ऐसा संविधान होना चाहिए जिसके हिसाब से हम अपना इंडिया चला सकें, मतलब उसमें रूल रेगुलेशन लिखे होते हैं ना हमारे संविधान में। तो लोगों ने सोचा कि हमारे पास एक संविधान होना चाहिए, तो इसी बिहाफ पर लोगों ने बोला कि मुझे एक संविधान सभा, मतलब 1946 में एक संविधान सभा की गठन की गई। और जो हमारा यानी हमारी 26 जनवरी 1950 तक संविधान हमारा बन के तैयार हो गया, अस्तित्व में आ गया। बनकर तैयार तो हो गया था हमारा नवंबर में 1949 में 29 नवंबर 1949, हाँ, यहाँ हमारा बन के तैयार हो गया था। पर अस्तित्व में हमारा 26 जनवरी 1950 ये अस्तित्व में आया। फिर इसके बाद में कुछ हमारा मान लो बोला गया है, बस यहीं तक है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है हमारा, बोला जा रहा है यद्यपि संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं, मतलब हमारा भारत यानी जो हमारा संविधान था, संविधान के बहुत सारे ऐसे प्रावधान, बहुत सारे ऐसे प्रोविज़न कैसे थे जो हमको ब्रिटेन के जैसे थे। ऐसी घटनाएँ नॉर्मल सी बात है, जब ब्रिटेन ने हमारे 200 साल तक हम लोगों पर शासन किया तो ये होगा। और यही यही चीज़ बोला गया है, जो ब्रिटेन द्वारा जो जो रूल रेगुलेशन है इनको 2 पार्ट में बस डिवाइड कर दिया गया और कुछ नहीं। पहला हमारा कंपनी का शासन है 1773 से 1858। मैंने बताया था 1858 के बाद में हमारा यहाँ से क्या हो गया, 1858 के बाद में हम लोग सम्राट का शासन बोलते हैं। 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। पहला, आई होप कि इतना तो समझ में आ गया होगा ना, ठीक है। अगर इतना समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बारे में बहुत ही अच्छे से मैं आपको बताने वाली हूँ। ऐसे ही बस तुमको याद रखना है, इसमें बैकग्राउंड में क्या क्या बताया गया है। जो बैकग्राउंड में हमारा 1608 के बारे में,
क्या हुआ था, 1600 में क्या हुआ था। 1665 के पहले हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी क्या व्यापार, कैसे व्यापार करती थी, मतलब क्या ट्रेड करती, ट्रेड का व्यापार करती थी। और 1765 के बाद में जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यहाँ से क्षेत्रीय शक्ति बन गई। ये हमारा हो गया। और फिर 1858 में सिपाही विद्रोह के बाद में क्या हुआ, यहाँ से ब्रिटिश ताज का यानी प्रत्यक्ष शासन इंडिया पे ये होने लगा। फिर इसके बाद हमारी संविधान सभा की बात की गई। 1946 में संविधान सभा की गठन कर दी गई। फिर इसके बाद हमारा 15 अगस्त 1900 कब तक ये चलता रहा, यही बताया गया है कि हमारा कंप्लीट कब, संविधान कब कंप्लीट हुआ, 26 जनवरी, यानी अस्तित्व में कब में आया, 26 जनवरी 1950। बस हो गया। अब हम पढ़ेंगे क्या, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें कुछ हमारे संवैधानिक महत्व है, मतलब 3 हमारे संवैधानिक महत्व हैं। ये बोल पहला हमारा महत्व है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पहली बार नियमित और नियंत्रित किया गया। किसके साइड से, ब्रिटेन के साइड से ये किया गया, पहली बार किया गया था कि जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये जितने भी कार्य करेगी इनके कार्यों को नियमित और नियंत्रित किया जाएगा। पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, पर अब किया जाएगा, पहली बार किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। फिर इसके बाद में बोला जा रहा है कि हमारा दूसरे पॉइंट में ये बोला गया है कि पहली बार ऐसा इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया, पहली बार यहाँ से प्रशासनिक और कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी गई। मतलब पहले कंपनी हमारा वर्क कर रही थी 1765 से, हमारा जब बक्सर का युद्ध हुआ था, तो इसके बाद में हमारा क्या कंपनी कर रही थी, प्रशासनिक राजनीतिक कार्य करे, लेकिन जब ये एक्ट आ गया तो लोग बोल दिया गया, मान्यता दे दी गई है। फिर इसके बाद में बोला गया कि भारत द्वारा इसके द्वारा क्या किया गया, भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। ये क्यों बोला कि केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, जब हमारा 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसमें एक प्रोविज़न है। प्रोविज़न क्या था कि जो हमारे बंगाल के गवर्नर जनरल लोग हैं, बंगाल के जो गवर्नर जनरल होंगे उनके अंडर कौन कौन, हमारे मद्रास और बम्बई के गवर्नर होंगे, बम्बई और मद्रास के गवर्नर होंगे। यहीं से हमारा केंद्रीकृत प्रावधान स्टार्ट हुआ कि यानी भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि यहाँ से केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। और थर्ड ये हमारा संवैधानिक महत्व, ये पहला पहला बता दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित नियंत्रित किया गया। दूसरा, जो कंपनी के कार्य थे उनको, यानी कंपनी के जो प्रशासनिक राजनीतिक कार्य हैं उनको अब मान्यता दे दी गई, ब्रिटिश सरकार द्वारा मान्यता दी गई है। और जो थर्ड पॉइंट है, यहाँ से हमारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। मैंने ये भी बताया कि हमारा केंद्रीय प्रशासन की नींव, क्यों हम बोलेंगे कि यहाँ हमारा भारत में पहली बार केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, क्योंकि यहाँ जो हमारे बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनके अंडर बम्बई और मद्रास के गवर्नर जनरल मान लो वर्क करेंगे, उनके अंडर रहेंगे, तो ये हमारा केंद्रीय प्रशासन की यहाँ से नींव रखी गई। अब इसके क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या प्रावधान है, 1773 के हमारे क्या क्या प्रावधान है, इसके बारे में हम आज जान लेते हैं। जैसे हमारा जो बंगाल का गवर्नर है, बंगाल का गवर्नर को हम बंगाल का गवर्नर जनरल बोलेंगे, और जो हमारी गवर्नर जनरल है इनकी सहायता के लिए एक काउंसिल, कार्यकारी काउंसिल बनाई जाएगी, जिसमें 4 मेंबर होंगे। बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन है, हमारे बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, ये हमारे बंगाल के गवर्नर जनरल हैं। इनके सहायता के लिए 4 कार्यकारी परिषद का एक गठन किया गया, एक छोटी सी काउंसिल बनाई गई, एक तरह का कार्यपालिका, कार्यपालिका है ना, कार्यपालिका, एक तरह से 4 लोगों की छोटी सी कार्यपालिका बना दी गई यहाँ से। ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड सेकंड मैंने तुमको बता ही दिया है कि जो हमारे मद्रास और बम्बई के गवर्नर हैं वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर वर्क करेंगे, ये मैंने बता दिया। थर्ड प्रावधान में क्या है हमारा, मतलब थर्ड प्रोविज़न हमारा क्या है,